श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी नज़दीक समय में कल 2 जुलाई को नवराज जी शर्मा साहब बूंदी वाले ने जन्माष्टमी को लेकर एक सभा का आयोजन किया है, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का निर्णय किया जाना है। वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का निर्णय करने की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जन्माष्टमी स्पष्ट रूप से 6 सितंबर 2023 को है, परंतु लोगों के विभिन्न प्रकार की बातों को देखते हुए उनने इस पर एक विद्वानों की बैठक रखी है, तो उचित ही किया है। देखिए, नंबर 1, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी सप्तमी बुधवार, वो 23 घटी 23 पल है। अर्थात ये जो है 15:38 तक है, ठीक है। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी गुरुवार, अष्टमी गुरुवार जो है वो 24 घटी 53 पल है और 16:14 तक है, ठीक है। ये श्री भादो माता पंचांग है। इसके अंदर सभी व्रत पर्वों को शास्त्रोक्त रीति से लगाया जाता है, परंतु ये पंचांग अब स्टॉक में नहीं बचा है, इसलिए इसको मंगाने के लिए न कहें। PDF की ज़रूरत लग जाए तो भले आपको भिजवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। एक भाई साहब ने नाराजगी व्यक्त की है कि आप तो पंचांग का प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं और मेरा प्रोडक्ट उसमें बता देता हूं, तो इसको में आपको एलर्जी नहीं होना चाहिए। मैंने उन भाई साहब को कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना प्रचार प्रसार करता हूं, तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके हाइड मोड पे डाल दीजिए, तो आपको मेरा वीडियो जीवन में कभी नहीं दिखेगा। तो आपको ये प्रचार प्रसार वाली सामग्री से बचाव भी हो जाएगा। देखिए, शास्त्र में ये लिखा है कि निशिथ व्यापिनी अष्टमी के दिन, निशिथ व्यापिनी अष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जावे। तो यहां पर दिन में 3:38 पर ही सप्तमी समाप्त हो रही है, और इस दिन का जो निशिथ होगा सप्तमी का तारीख भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल हम अंग्रेजी मत को मानने वाले हो गए हैं, तो हमें ये तारीखें समझ में आती है। तिथि से तो हम समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने तिथि लिखी तो आपको लगेगा कि नहीं तारीख भी लिखो, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे। तो सप्तमी को है आपकी 6 सितंबर और फिर 7 सितंबर, ये है 6-9-23 और ये है 7-9-23,
ठीक है, यहां तक मुझे लगता है आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शास्त्र ये कहता है कि निशिथ व्यापिनी अष्टमी के दिन, निशिथ कैसे निकालेंगे, रात्रिमान का 15वां भाग करेंगे, उसमें 7 का गुणा करके सूर्यास्त जोड़ देंगे, तो वहां से निशित काल प्रारंभ होगा और उसमें फिर वो जो 15 का भागफल है वो जोड़ देंगे तो निशित की समाप्ति होगी। इस दरमियान यदि मतलब आधी रात के समय यदि अष्टमी आ जाए भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, उसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। अब चूंकि दिन में ही 6 सितंबर को सप्तमी समाप्त हो जाएगी और अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी, तो हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन करना है, 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है। 6 सितंबर 2023 को सप्तमी बुधवार को। अब देखिए, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी गुरुवार दिन में ही समाप्त हो जाएगी 4:14 पर। अब इस दिन रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, तो बहुत सारे कुतर्क करते हैं कि रोहिणी नक्षत्र किस दिन मिल रहा है। अगर कहीं चर्चा चल रही है तो एक बड़ा आदमी वो कहे, रोहिणी देख रहे, रोहिणी किस दिन मिल रहा है, तो साहब रोहिणी तो अष्टमी गुरुवार को मिल रहा है। हाँ, तो फिर वो ही सही है, जो अष्टमी गुरुवार लिखा है ना उस दिन रोहिणी मिल रहा है, तो रोहिणी मिल रहा है वो ज्यादा सही है। बोलो, उनने कभी कोई शास्त्र की 2 लाइन नहीं पढ़ी, परंतु रोहिणी मिल रहा है वो ज्यादा सही है। अगर अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र मिल जाता है तो वो जयंती तिथि कहलाती है, न कि कृष्ण जन्माष्टमी। जयंती तिथि हो जाएगी और परंतु वो निशित के समय भी रोहिणी हो, या फिर दोनों दिन निशित के समय अष्टमी आती हो, तो वहां रोहिणी निर्णायक होगा, न कि उदय काल में रोहिणी है तो वो निर्णायक होगा, नहीं होगा। देखिए, रोहिणी नक्षत्र आपका निशित में भी देखा जाए, उदय काल में तो इस दिन मिल रहा है, परंतु निशित काल में अगर रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग देखा जाए तो वो भी 6 सितंबर को ही मिलेगा। आप सभी पंचांग उठाकर देख सकते हैं, पर रोहिणी इसका कोई निर्णायक नहीं है। चाहे इस दिन उदय में मिल रहा है, इस दिन निशित में मिल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। निशित में इस दिन अष्टमी आ रही है तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी दिन मनाना है। अब आप कहेंगे फलाने मंदिर में तो वो इस दिन मनाते हैं, फलाने मंदिर में इस दिन मनाते हैं। अरे भाई, वो पुष्टि मार्गी लोग हैं, जिनको कहते हैं वैष्णव संप्रदाय वाले। संप्रदाय है वो, न कि सनातन है, संप्रदाय कहते हैं उसको। इसी प्रकार दूसरा बिंदु आता है निम्बार्क, फिर अन्य और हैं तो जो उनके गुरुदेव ने कह दिया कि नहीं उदय वाली मनाओ तुम, तो उन्हें उदय वाली स्वीकार कर ली। ये संप्रदायों की स्थापना मुश्किल से 500, 700, 1000, 2000, 2500 इतनी ही है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा लंबी चौड़ी ये संप्रदाय नहीं है। जो अगर वो कहते हैं कि हम तो वैष्णव हैं, तो भाई वैष्णव में विष्णु पुराण में लिखा कि उनका जन्म कब हुआ था, और शास्त्र ये कहता है कि कर्मकाल व्यापिनी तिथि को मनाना चाहिए, बात खत्म है। तो कर्मकाल व्यापिनी तिथि इस दिन मिलेगी, उसके बाद कभी भी मनाओ, परंतु इसके लिए आपको हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी कि साहब हमारे पूरे जयपुर में उदय व्यापिनी मनाई जाती है, तो हमें पूरे जयपुर से लेना देना नहीं है। हम शास्त्र को मानते हैं या नहीं मानते हैं। यदि हम शास्त्र को मानते हैं तो हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस दिन मना लेना चाहिए। हाँ, और यदि जनता को मानते हैं तो फिर जनता क्या कर रही है उस तरफ देख लेना चाहिए।
संप्रदाय वाले क्या कर रहे हैं उस तरफ देख लेना चाहिए। हमारा सनातन धर्म कमजोर क्यों पड़ा? वो इसीलिए पड़ा कि हम अंधे, बेरे, गूंगे सब कुछ हैं। हमारे तो जो भीड़ जिधर दौड़ रही है हम उधर दौड़ने की कोशिश करते हैं। 0.01% पंचांगकर्ता तो ये कहते हैं कि देखो हमने जिस दिन जन्माष्टमी लिखी उसी दिन लोगों ने मनाई, और हम उसी दिन लिखते हैं जिस दिन लोग मनाते। तो फिर भैया तुम पंचांगकर्ता कैसे हो गए? तुम तो उस पब्लिक की भीड़ जिधर जा रही है उधर दौड़ने के चक्कर में हो। अगर आप पंचांगकर्ता हैं और शास्त्र के ज्ञाता हैं तो आपको सत्य वाली लिखना चाहिए। जनता किसी भी तरफ दौड़ के जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अब आप कहेंगे फिर आपको किससे लेना देना है? हमें जनता से यह लेना देना है कि जनता सत्य के मार्ग पर आए, न कि जनता असत्य के मार्ग पर जा रही तो हम पंचांगकर्ता भी उनके साथ दौड़ लगा लें। वो नहीं करना है। हमें जनता को समझाना है कि देखो जो आप कर रहे हो वो गलत है और शास्त्र में ऐसा लिखा है। और जब आप शास्त्रों को बताएंगे और जनता को पढ़ाएंगे भी सही तो जनता सन्मार्ग की तरफ अवश्य आएगी। पर यदि हम कहते रहेंगे उदया सकला गेया, उदिया सकला गेया, तो जो उदिया सकला गेया कहता है उस पर तो मेरे को बहुत भयंकर गुस्सा आता है, चिढ़ छूटती है कि इस व्यक्ति ने तो शास्त्र पढ़े नहीं है, उदिया सकला गेया कहने वाले ने तो। कोई उदिया सकला गेया नहीं होती है। और एक भाई साहब तो पंचांगकर्ता ऐसा भी कहते हैं इसको तो उदय बल प्राप्त होता है। वहां के सूर्य नारायण उस तिथि को बल दे रहे हैं क्या? कौन से शास्त्र में लिखा है कि उदय बल प्राप्त होता है? कुछ ब्राह्मण भी कहते हैं हम तो वैष्णव है सब। अरे भैया, वैष्णव अर्थात सिर्फ विष्णु भगवान या उनके अवतार को मानने वाले। जो पंचदेवोपासक हैं वो कहां से वैष्णव हो गए भैया? और यदि पंडित जी ये कहते हैं मैं तो विष्णु उपासक हूं तो फिर तो वो पूजा पाठ का काम भी नहीं कराते होंगे, ब्राह्मणों का दूसरा ब्राह्मणी कृत्य भी नहीं कराते होंगे। क्योंकि अगर वो ब्राह्मणी कृत्य कराते हैं तो उनको तो दूसरे देवताओं के मंत्रों को भी याद करना पड़ेगा, और जब वो दूसरे देवताओं के मंत्रों को भी याद कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से वैष्णव हो गए? तो इस प्रकार आप ध्यान रखें। और आप ये ध्यान रखें कि आपको निश्चित व्यापिनी कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है। मेरी बात पर कहीं आपको कोई शंका हो तो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का अवलोकन अवश्य करें। गत अंक से श्री भादव माता पंचांग के 24वें अंक से हमने संप्रदाय के व्रत लगाना ही बंद कर दिया। कोई भी पर्व श्री भादव माता पंचांग में 24वें अंक से डबल नहीं मिलेगा। पहले मैं वैष्णव व्रत भी लगाता था, निम्बार्क व्रत भी लगाता था, पर मैंने ये संकल्प ले लिया फिर भी यदि कोई समझाएंगे तो ऐसा नहीं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा। हाँ, किसी ने कहा और मेरे जम गया और वापस यदि मुझे लगाने पड़े तो लगा भी सकता हूं, परंतु हमारे व्रत पर्वों को दो होने से बचाने के लिए आपको एक तरफा तो चलना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने स्मार्त व्रत के अलावा कोई व्रत अपने पंचांग में नहीं लिखा है, और कोई सा भी व्रत दो नहीं लिखा है कि ये भी कर लो और ये भी कर लो। कोई सा भी त्योहार दो नहीं लिखा है कि ये भी मना लो और ये भी मना लो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो आप अपने पंचांग में कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ एक व्रत लगाएं। अब आप एकादशी का व्रत द्वादशी को लगा के लिख रहे हो कि एकादशी व्रत। एकादश का अर्थ होता है 11 और द्वादश का अर्थ होता है 12। अब आप 12 के दिन एकादश लिख रहे हैं तो लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं यार? भाई क्यों भ्रमित कर रहे हैं? द्वादश को तो एक छोटा बच्चा संस्कृत का गया था वही कह देगा कि द्वादश का अर्थ तो 12 होता है और एकादश का अर्थ 11 होता है, तो आप द्वादश को एकादश क्यों कर रहे हो? पर कोई न तो सुनने वाला है न किसी ने कोई शास्त्र पढ़ा है। बस 12 को 11 का व्रत लिख दो, एकादश का व्रत लिख दो, बस। क्यों?
क्योंकि पुराने गुरुजी किए गए, बात खत्म। तो हमें इन चीजों को बदलना पड़ेगा, तो ही जाकर हम सही रास्ते पर आएंगे। तो इस प्रकार आज का ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।